1963 में मैं फौज में भर्ती हुआ। चाइना ऑपरेशन में हमारे बहुत बड़ी नुकसान हो गई। देश को जवानों की ज़रूरत थी, तो मैं सोचा क्यों ना देश सेवा के लिए हम फौज में जाए। तो मैं फौज में भर्ती हो गया। और 1965 भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ। खेमकरन की सीमा पर मैं था। दुश्मन के हवाई हमले हो गए मेरे ऊपर और मेरे सब साथी उधर शहीद हो गए। मैं बच गया। उसी टाइम खेमकरन के सीमा पर मेरा निश्चय हो गया, जो मेरे साथी शहीद हो गए मैं भी शहीद हुआ हूँ। अभी है ये मेरा पुनर्जन्म है। ये जन सेवा के लिए, देश सेवा के लिए अर्पण। जिस गांव में पीने के लिए पानी नहीं, खाने के लिए अनाज नहीं, लोग भूखे सोते हैं, 6-6 किलोमीटर पत्थर तोड़ने के लिए जाते हैं। जिस गांव में 80% लोग भूखे थे, उस गांव से तरकारी विदेश में भेजी। तो गांधी जी का सपना ये था, देश बदलने के लिए पहले गांव बदलना, लेकिन गांव बदलने के लिए गांव के लोगों को बदलना। वो रालेगंज सिद्धि में किया। और आज वो गांव को देखने के लिए पूरी देश विदेश से 6 साल में 5 लाख लोग आए स्टडी करने के लिए। ये काम जब कर रहा था, उसी टाइम ये डेवलपमेंट में जो करप्शन का पर्कुलेशन लगा है, वो भी काम हाथ में लिया। एक तरफ डेवलपमेंट और दूसरे तरफ ये पर्कुलेशन को रोकना, भ्रष्टाचार। तो ये काम करते 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 6 कैबिनेट मंत्री घर चले गए, 400 से ज़्यादा ऑफिसर घर चले गए, भ्रष्टाचारी लोग। तो मैं ये सोचा सिर्फ मंत्री घर जाकर ये प्रश्न नहीं छूटेगा, सिस्टम को बदलना, व्यवस्था को बदलना। तब मैं शुरू किया राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार जनता को मिलना चाहिए, वो उसका हक है। तो 10 साल मैं लड़ाई किया, 10 साल। आखिर मुंबई में आज़ाद मैदान में बैठ गया, करेंगे या मरेंगे। और 12 दिन का मेरा अनशन हो गया। उसके बाद राष्ट्रपति ने उन कानून पर साइन किया और वो कानून लागू किया, पहले महाराष्ट्र में, उसके बाद पूरे देश में लागू हो गया। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक क्रांतिकारक कदम गिरा। हाँ, उसके बाद महाराष्ट्र में 6 कानून बनाए, अलग अलग 6 कानून बनाए, और उसके कारण भी लोगों को बहुत अच्छा फ़ायदा हो गया। 18 साल के बाद ये जो राइट टू इन्फॉर्मेशन कानून मिला हाथ में लोगों के, वो छीन कर लेने का ये प्रयास था। तो मैं बैठ गया अनशन पर, आनंद में बैठ गया। पूरी महाराष्ट्र की जनता जग गई। 19 जगह पर रेल रोको आंदोलन हो गए। पूरे महाराष्ट्र में वो आंदोलन फैल गया। आस्ते आस्ते देश के कई राज्यों में वो आंदोलन फैल गया। अमेरिका में लोग अनशन पर बैठ गए, नेट पर उनके नाम आ गए। और फिर वो दबाव, प्रधानमंत्री पर वो दबाव बढ़ गया। और आज के हमारे जो मुख्यमंत्री है पृथ्वीराज चौहान, यही पंत प्रधान ने उनको भेजा कि अन्ना हजारे को बताइए कि हम वो बिल नहीं लाएंगे, आप अनशन छोड़ो। तब मैं वो अनशन छोड़ा। कि राइट टू इन्फॉर्मेशन का जो कानून बना, उससे बड़े बड़े घोटाले बाहर आ गए। ये घोटाले तो बाहर आ गए, लेकिन घोटालेबाज जेल में नहीं जा रहे। तो ये घोटालेबाज जो है, उनमें जेल भेजने वाला कानून बना, ये है लोकपाल बिल। ये जो घोटाला करने वाले लोग हैं, ऐसे सख्त कानून बना कि मंत्री और वरिष्ठ ऑफिसर जब तक जेल में नहीं जाएंगे, तब तक करप्शन को ब्रेक नहीं लगेगा। तो ऐसे कानून बनाओ, ये लोकपाल बिल, और जनता की राय लेकर बनाओ। सरकार ने अपने आप से नहीं बनाना, ये लोकशाही है।
लोकशाही में लोगों को पूछो ना, उनका सहभाग ले लो। लोकशाही का अर्थ ये है कि लोगों ने लोगों के लिए लोक सहभाग से चलाई हुई शाही, वो लोकशाही। तो आप तो ये लोकपाल का बिल ला रहे हैं, पूरे मंत्री बैठकर डिसीजन ले रहे हैं, ये क्या लोकशाही है? हमारा कहना है कि 50% आपके लोग ले लो, 50% जनता के लोग ले लो और एक अच्छा ड्राफ्ट बनाओ। वो ड्राफ्ट में ये तरतूद होना चाहिए कि भ्रष्टाचार स्पष्ट हो गया, जेल में भेजने की तरतूद, जन्म ठेप की तरतूद, ये होनी चाहिए उसमें। जिस दिन ये जेल में जाना शुरू होगा तो करप्शन को ऑटोमेटिक ब्रेक लगेगा। तो इस पर मैं टेंशन पर बैठ रहा हूँ। ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई है, अभी ये लड़ते रहना है। मैं देशवासियों को प्रार्थना करता हूँ, विनंती करता हूँ कि देश में जहाँ जहाँ आपको मौका मिलता है वहाँ वहाँ अपने गांव में, अपने तहसील में, अपने ज़िला में अनशन के लिए बैठ जाओ। और दूसरी बात ये है कि हर भारतीयों ने भगवान से प्रार्थना करो कि हमारे सरकार को सद्बुद्धि दे ये कानून बनाने के लिए, ये भी प्रार्थना करता हूँ। और तीसरी बात ये है, ये कानून बनाने के लिए हर एक व्यक्ति ने प्रधानमंत्री, सोनिया गांधी, लॉ मिनिस्टर, कानून मिनिस्टर, कानून सेक्रेटरी, इन सबको लेटर लिखो कि ये कानून बनाना जरूरी है और जनता का सहभाग लेकर कानून बनाओ, ऐसे एक लेटर लिखो। और इसके बावजूद अगर सरकार नहीं मानती है तो पूरे देश में जेल भरो आंदोलन, कुछ नहीं, रास्ते पर खड़ा होना और जो ऑफिसर ऑफिस में आने वाले उसको रास्ता रोकना, चलो जेल में बिठाओ, नहीं जाने देंगे हम अंदर। क्योंकि अपना आंदोलन ये अहिंसा के मार्ग से चलने वाला आंदोलन है। तो ऐसे आंदोलन करो। मैं तो विनती करूँगा, जो लिखे पढ़े लड़के हैं, इन लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पर आगे आना है, क्योंकि सवेरे नाश्ता और 2 टाइम का खाना उधर मिलता है जेल में, ये तैयारी रखनी है। अरे जेल ये दूषण नहीं है, जेल ये भूषण है, भूषण।